इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या होता है और अगर उसको लिखने में गलती है तो क्या क्या एरर इफ़ एल्स में हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरिएबल है ए और बी। ए की वैल्यू 33 है, बी की वैल्यू है 200। यहाँ पर इफ़ के सिंटैक्स में होता है इफ़, उसके बाद स्पेस, फिर कंडीशन और फिर आता है कोलन, फिर उसके बाद आती है इफ़ की स्टेटमेंट जो कंडीशन ट्रू होने पर एग्जीक्यूट करती है। तो यहाँ पर आप देखें कि इफ़ स्टेटमेंट है, कंडीशन है b ग्रेटर देन a, फिर है कोलन। तो यहाँ पर अगर b ग्रेटर देन a है तो कंडीशन ट्रू है। तो आप देखें b की वैल्यू 200, a की वैल्यू 33, तो कंडीशन ट्रू है। तो उसके बाद जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाती है और नीचे आप देख सकते हैं ये b इज़ ग्रेटर देन a जो प्रिंट स्टेटमेंट में है वो प्रिंट आपके पास हो गया। ठीक है, तो ये है आपके पास इफ़ का सिंटैक्स। ये जो इफ़ में कोलन है ना, ये आप जो कंडीशन है एक उसके एग्जैक्ट बाद भी लगा सकते हैं और इस कोलन को आप स्पेस डाल के भी लगा सकते हैं। जैसे इफ़ इस कंडीशन में देखें ना कि आपके पास जो कोलन है वो स्पेस डालने के बाद लिखा है कोलन और उसके बाद फिर भी एग्जीक्यूट हो रहा है। और मान लो अगर आप इफ़ स्टेटमेंट में ये कोलन लगाना भूल जाते हैं तो ये क्या है, इफ़ का सिंटैक्स एरर है। तो यहाँ पर क्या एरर आना चाहिए, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे ही हमने कोलन हटाया, ठीक है, तो नीचे आप एरर देख सकते हैं। यहाँ पर फाइल लिखा है, ठीक है, लाइन नंबर लिखा है कि किस लाइन पर ये एरर है। तो लाइन देख सकते हैं 1, ए जहाँ लिखा है वो लाइन 1 है, बी लिखा है 2 है, ये स्पेस आया, स्पेस लाइन में काउंट नहीं होता। ठीक है, फिर इफ़ है ये 3 है और ये प्रिंट है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन नंबर 4 है यहाँ पर इसने एरर दिखाया है और ये एरर क्या है, सिंटैक्स एरर, इनवैलिड सिंटैक्स, क्योंकि इफ़ के अंदर कोलन चाहिए और कोलन आपके पास नहीं है। तो ये क्या बना यहाँ पर, सिंटैक्स एरर। तो यहाँ पर जैसे हमने ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की थी, ठीक है, तो इस स्टेटमेंट में आप देख सकते हो कि जो इफ़ के बाद नीचे प्रिंट लिखा है ना, एग्जैक्टली बिल्कुल प्रिंट जो है इफ़ के नीचे नहीं लिखा, एक स्पेस डालने के बाद प्रिंट लिखा गया है। तो ये जो स्पेस डालते हैं इसको कहते हैं इंडेंटेशन। इसको क्या कहते हैं, इंडेंटेशन। तो बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन के अंदर जो इंडेंटेशन की वैल्यू होती है वो 4 स्पेसिस होते हैं। ठीक है, तो याद रखना है बाय डिफ़ॉल्ट इफ़ स्टेटमेंट में जो इंडेंटेशन की वैल्यू है वो क्या है, 4 स्पेसिस। तो 4 स्पेसिस से आप कम भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पर एक स्पेस डाला है, एक से ज़्यादा स्पेस भी डाल सकते हो या 4 से ज़्यादा भी डाल सकते हो, लेकिन स्पेस डालना ज़रूरी होता है। इफ़ के बाद जो नेक्स्ट लाइन में है ना, आपको एग्जैक्टली इफ़ के नीचे से नहीं शुरू करना, एक स्पेस डालना है फिर स्टेटमेंट को शुरू करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके पास इंडेंटेशन एरर आता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास ये जो लिखा है, ये एक स्टेटमेंट है आपके पास। यहाँ पर जो इफ़ लिखा है, इफ़ के एग्जैक्टली नीचे प्रिंट शुरू किया है। तो इसके बाद आप देख सकते हैं जब इसको रन किया तो यहाँ पर इसने दिखाया इंडेंटेशन एरर। ठीक है, ये क्या है आपके पास, इंडेंटेशन एरर। और ये जो पार्ट है ना, ये एक्सेप्शन हैंडलिंग का पार्ट है। ठीक है, इसको हम एक्सेप्शन हैंडलिंग में करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप एग्जैक्टली जो स्टेटमेंट है इफ़ के नीचे से शुरू करते हैं तो आपके पास जो एरर है वो इंडेंटेशन एरर दिखाता है। ठीक है, तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि इस तरह से कुछ लिखा है तो एरर क्या हो सकता है, तो वो है इंडेंटेशन एरर। ये आप देख सकते हैं ना, जहाँ पर प्रिंट है, प्रिंट b इज़ ग्रेटर देन a, ये लिखा है ना, इसके नीचे एग्जैक्ट नीचे लिखा है इंडेंटेशन एरर। ये एक एक्सेप्शन है। ठीक है, यहाँ पर आप इसको सिंटैक्स एरर नहीं कहेंगे, ये है इंडेंटेशन एरर, एक्सेप्शन, एक एक्सेप्शन है। ठीक है बात। तो उसके बाद यहाँ पर ये चीज़ हो गई। फिर आप देखें कि यहाँ पर एक इफ़ है, अब इफ़ के नीचे प्रिंट लिखा है। ठीक है, लेकिन वो प्रिंट स्पेस के साथ लिखा है। ठीक है, बिल्कुल सही, करेक्ट। लेकिन प्रिंट के नीचे एक और प्रिंट लिखा गया है, उसमें क्या है, फिर इसमें 2 स्पेस हैं। आप पहले प्रिंट में देखें कि एक स्पेस है
लेकिन दो प्रिंट में इफ़ के मुकाबले जो है दो स्पेसेस दिए गए हैं। तो अगर इसको रन किया जाएगा, यहाँ पर फिर से इंडेंटेशन एरर आया। क्यों? ये इसका मतलब है कि जब इफ़ के नीचे जितनी भी स्टेटमेंट लिखोगे ना आप, उनमें बराबर स्पेसेस होने चाहिए। ठीक है, जैसे पहली प्रिंट में एक स्पेस डाल के लिखा है, फिर नीचे दूसरी स्टेटमेंट में दो स्पेसेस डाल के लिखा है। नहीं, इफ़ के बाद मतलब कि इफ़ की कंडीशन ट्रू होने पर जो भी स्टेटमेंट आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उन सब में जो स्पेस होगा वो सेम होगा। ठीक है, जैसे पहली में एक था, पहली प्रिंट स्टेटमेंट में एक था, जैसे जहाँ पर लिखा है बी इज़ ग्रेटर देन ए, वहाँ पर एक स्पेस था। और फिर दूसरी स्टेटमेंट जो है प्रिंट, उसमें लिखा है एज, उसमें दो स्पेसेस हैं। तो यहाँ पर या तो दोनों में दो स्पेस होंगे या दोनों में एक ही स्पेस होगा, तब ये चल पाएगी, वरना उसके बाद ये इंडेंटेशन एरर आपके पास दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पर है इफ़ एल्स। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इफ़ स्टेटमेंट लिखी है, उसके बाद एक स्पेस, फिर प्रिंट लिखा है। ठीक है, लेकिन जो उसके नीचे वाला प्रिंट है ना, वो विदाउट स्पेस लिखा है। ठीक है, अगर वो विदाउट स्पेस लिखा है, इसका मतलब है कि ये इफ़ स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है। और ये इफ़ स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है, उसके नीचे लिखा है एल्स। अगर ये प्रिंट इफ़ का पार्ट नहीं है, तो जो इसके नीचे एल्स लिखा है वो भी इफ़ का पार्ट नहीं बन पाएगा। लेकिन एल्स हमेशा इफ़ के साथ आता है। ठीक है, ये आपको बात याद रखनी है, जो एल्स आता है वो हमेशा इफ़ के बाद आता, मतलब इफ़ स्टेटमेंट के साथ ही लगेगा। लेकिन यहाँ पर स्पेस नहीं डाला गया। ये प्रिंट एज स्टेटमेंट है ना, इसमें कोई स्पेस नहीं डाला। इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्टेटमेंट इफ़ के साथ अटैच नहीं है। इफ़ के साथ अटैच नहीं है तो एल्स भी अपने आप हट गया इफ़ के साथ से। ठीक है, तो इसकी वजह से ये एरर आपके पास दिखाएगा। और ये जो एरर बनेगा सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर क्यों बनेगा? क्योंकि प्रिंट इफ़ का पार्ट नहीं था और एल्स अकेला पड़ गया। तो एल्स अकेला कभी आएगा ही नहीं, वो हमेशा इफ़ के साथ आएगा, इसीलिए उसने एल्स के साथ ही सिंटैक्स एरर दिखाया है। आप बात समझ गए ना? यहाँ पर आप देखें कि अगर ये जो इफ़ प्रिंट एज वाला है ना, इसमें एक स्पेस आ जाता, अगर इसमें एक स्पेस आ जाता तो ये इफ़ का पार्ट बन जाता। और फिर इफ़ का पार्ट बन गया तो नीचे ये एल्स जो है ये भी चल जाता आपका। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये इफ़ जो प्रिंट एज है इफ़ का पार्ट नहीं था, तो एल्स भी इफ़ का पार्ट नहीं बन पाया। इसीलिए एल्स में क्या आ गया? सिंटैक्स एरर, क्योंकि एल्स हमेशा इफ़ के साथ ही आता है। ठीक है बात। तो इसके बाद और देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इफ़ का एक सिंटैक्स है कि इफ़ के बाद आप एल्स इफ़, मतलब कि इफ़ आया, इफ़ की स्टेटमेंट आई, उसके बाद एल। अगर आप एल्स के बाद दोबारा इफ़ लगाना चाहते हैं ना, तो आप ई एल इफ़, ये लिखा तो है ई एल इफ़, लेकिन ये पढ़ा जाता है एल्स इफ़। मतलब आपने इफ़ में कंडीशन लगाई, अगर कंडीशन फेल होगी एल्स के पास जाएगा, फिर एल्स में अगर आप फिर से कंडीशन लगाना चाहते हो तो उसके साथ इफ़ लगा सकते हो, और वो इसका सिंटैक्स है एल इफ़। ठीक है, अगर ये एग्जैक्ट सिंटैक्स आता है तो ठीक है, वरना इसमें कोई गड़बड़ होगी तो सिंटैक्स एरर दिखाएगा। ठीक है बात। उसके बाद एक और देख सकते हो आप, इफ़ आया, इफ़ के बाद एल, इफ़ का जो है वो एल्स आया, उसके बाद इफ़ कंडीशन, और जो इफ़ है लास्ट में ये एल्स स्टेटमेंट एक और आ गई। ये भी एक लिखने का सिंटैक्स है इफ़ एल्स को। ठीक है बात। और अगर आपके पास इफ़ में एक ही स्टेटमेंट है, तो जैसे हमने प्रिंट को इफ़ के नीचे लिखा था ना, आप इसको एक ही लाइन में लिख सकते हैं। तो ये भी आपके पास वैलिड है कि अगर एक ही प्रिंट स्टेटमेंट है तो ये चलेगा, अगर एक से ज़्यादा लिखने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं चलेगा। ठीक है बात। उसके बाद एक और ये एक तरीका है कि इफ़ में भी एक स्टेटमेंट है और एल्स में भी है, उसको एक ही लाइन में लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है ना जो प्रिंट ए, ये जो प्रिंट ए है ये किसका पार्ट है? इफ़ स्टेटमेंट का। ठीक है ना, उसने कहा प्रिंट ए करो इफ़ ए ग्रेटर देन बी। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रिंट ए तब होगा जब ए ग्रेटर देन बी है। अगर ये फॉल्स हुआ है तो एल्स पे चला जाएगा, एल्स का प्रिंट चलेगा। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है लिखने का इसको। आगे बात समझ में। फिर उसके बाद ये है नेस्टेड इफ़ एल्स कह सकते हैं।
मतलब आपने एक इफ़ के अंदर दूसरा इफ़ लगाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर इफ़ स्टेटमेंट है x ग्रेटर दैन 10, ठीक है। तो x ग्रेटर दैन आप देख सकते हैं x की वैल्यू 41 है, ट्रू है, तो प्रिंट आ जाएगा अबाउट 10, ठीक है। फिर इसके नीचे एक और इफ़ लगा है। अब ये जो इफ़ है ना, ये x ग्रेटर दैन 10 का पार्ट है, ठीक है। ये जो इफ़ x ग्रेटर दैन 20 है, ये किसका पार्ट है? इफ़ x ग्रेटर दैन 10, ठीक है। और ये जो एल्स है, ये एल्स जो है इफ़ x ग्रेटर दैन 20 का पार्ट है। ये जो एल्स है x ग्रेटर दैन 20 का पार्ट है, ठीक है। तो ये भी एक तरीका हो सकता है आपके पास इफ़ एल्स स्टेटमेंट लिखने का, ठीक है जी बात। तो ये आपके पास कुछ तरीके थे इफ़ एल्स को लिखने के, और उसमें क्या क्या एरर आ सकते हैं, तो ये आपके पास दिखाया गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।